गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 5 हिंदी फर्स्ट चैप्टर 7 तेनालीराम के बारे में बताएंगे। रीडिंग के दौरान मैंने जिन शब्दों को अंडरलाइन किया है उसे आप भी अंडरलाइन करेंगे। तेनालीराम विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में एक विदूषक थे। तेनाली का जन्म 16वीं शताब्दी के आरंभ में थुमलरू नामक गांव में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका जन्म का नाम गरालपति रामाकृष्ण था। उनके पिता गरालपति रामैया तेनाली नगर के रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर में पुरोहित थे। रामैया का निधन राम कृष्णा के बाल्यकाल में ही हो गया था, जिसके पश्चात उनकी माँ लक्ष्मम्मा तेनाली नगर लौटकर अपने भाई के साथ रहने लगीं। रामकृष्णा अपने मामा के नगर में ही बड़े हुए और तेनालीरामन के नाम से जाने लगे। तेनालीराम ने बालकाल में कोई औपचारिक शिक्षा नहीं पाई, परंतु ज्ञान की क्षुधा के कारण वे बाद में प्रकांड विद्वान बने। एक सुपरिचित लोक कथा के अनुसार शैव होने के नाते तेनालीराम को वैष्णव विद्वान अपना शिष्य बनाने से इनकार करते रहे। एक बार जब वे मारे मारे फिर रहे थे, तब एक मुनि ने उन्हें माँ काली की साधना करने का सुझाव दिया। तेनालीरामन की भक्ति से प्रसन्न हो काली ने उन्हें दर्शन दिए और रामन को 2 कटोरे दिए। पहले कटोरे में दही था जो धन के लिए था, वह दूसरे में दूध था जो बुद्धिमत्ता के लिए था। देवी ने रामन से कहा कि कोई एक कटोरा ले लो, तो रामन ने दोनों ही ले लिए, जिससे रामन महाधनवान व महाबुद्धिमान बन गया। तेनालीरामन ने हिंदू धर्म पर रचनाएं की हैं। रामन की पत्नी शारदा और पुत्र भास्कर था। रामन का परम मित्र गुणप्पा था। तेनालीरामन एक विदूषक ही नहीं थे, वह तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध कवि भी थे। तेनालीरामन ने विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उन्होंने वहां जाने का निर्णय किया। उन दिनों महाराज कृष्णदेव राय ने कुछ विद्वानों की सभा बुलाई हुई थी। रामन भी इस सभा में जा पहुँचे। सभा में वाद विवाद हो रहा था। एक विद्वान कह रहा था, हम संसार में नाना प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि, पर ये सभी ऐसी नहीं हैं जैसी दिखाई देती हैं। हम केवल इन्हें ऐसी मान लेते हैं। दूसरे विद्वान इस बात पर विचार कर ही रहे थे कि अचानक रामन खड़ा हो गया। उसने उस विद्वान से पूछा, मान लीजिए हम कोई चीज़ खाना चाहते हैं, तो क्या केवल यह मान लेना काफ़ी है कि वह चीज़ खा रहे हैं? हाँ, विद्वान ने उत्तर दिया। अब तेनालीरामन ने कहा, भाइयों, भोजन तैयार है, आइए हम सब तो भोजन करने चलें। पर ये महाशय यहाँ बैठे बैठे ही मान लेंगे कि इन्होंने भोजन कर लिया है, इन्हें यहीं बैठा रहने दीजिए। रामन का इतना कहना था कि सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। महाराज उसकी हाजिर जवाबी से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे अपने दरबार में विदूषक का स्थान दे दिया। अब वे तेनालीरामन के नाम से प्रसिद्ध हो गए। एक दिन महाराज तेनालीरामन की किसी बात पर अप्रसन्न हो गए। उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, जाओ, मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना। अगले दिन
तेनालीरामन अपने मुंह पर मुखौटा लगाकर दरबार में आया। उसे देखकर सब लोग हंसने लगे। महाराज ने देखा तो वे बड़े क्रुद्ध हुए। उन्होंने सिपाहियों को आज्ञा दी, इसे ले जाओ और जेल में बंद कर दो। तेनालीरामन ने नम्रता से कहा, अपराध क्षमा हो महाराज, मैंने तो आपकी आज्ञा का ही पालन किया है। मैं तो अपने मुंह पर नकली चेहरा लगा कर आया हूँ ताकि आपको मेरा मुंह न दिखाई दे। यह सुनकर महाराज का गुस्सा भी उतर गया। तेनालीरामन के विषय में ऐसी अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। एक बार की बात है, महाराज कृष्णदेवराय अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए राज्य के विभिन्न भागों में जाना चाहते थे। सभी दरबारी चाह रहे थे कि महाराज उन गांव में जाएं जिनकी दशा अच्छी है, या उनके गांव में जाएं, इससे उनके गांव की मदद हो जाएगी और गांव वालों पर उनका रोब भी बढ़ जाएगा। एक मंत्री बोला, महाराज इस बार आप मेरे गांव चलिए। महाराज सोचने लगे कि आखिर किस गांव में जाया जाए। उन्होंने तेनालीरामन की ओर देखा। तेनालीरामन ने कहा, महाराज आपका हाथी जिधर ले जाए उधर ही जाइए। तेनालीरामन की बात सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन महाराज हाथी पर सवार होकर चल दिए। कुछ और लोग भी साथ थे। चलते चलते हाथी ऐसी जगह पहुंचा जहां के लोग बहुत गरीब थे। उनकी हालत देखकर महाराज बहुत दुखी हुए। वे बोले, हमें मालूम न था कि हमारे राज्य में इतने निर्धन लोग भी रहते हैं। हाथी हमको बिल्कुल सही स्थान पर लाया है। इन्हें वास्तव में हमारी सहायता की आवश्यकता है। महाराज की बात सुनते ही महावत ने अपनी चादर उतार फेंकी। तेनालीरामन को सामने देखकर सब चकित रह गए। महाराज मुस्कुराकर बोले, अच्छा तो हाथी को तुम ही लाए हो। विजयनगर के राजपुरोहित तथाचार्य तेनालीरामन से बहुत शत्रुता रखते थे। तथाचार्य तथा उनके शिष्य धनीचार्य और मनीचार्य रामन को संकट में फंसाने के लिए नई नई तरकीबें प्रयोग करते थे, पर तेनालीरामन उन तरकीबों का हल निकाल लेते थे। अब मैं इस कहानी को अपने शब्दों में समझाती हूँ। तेनालीरामन महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में विदूषक थे। उनका जन्म एक तेलुगु परिवार में हुआ था। इनके पिता गरालपति रामैया तेनालीनगर के रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर में पुरोहित थे। पिता की मृत्यु के पश्चात इनकी माता लक्ष्मम्मा अपने भाई के साथ रहने लगी। मामा के घर रहते हुए इन्हें लोग तेनालीराम के नाम से जानने लगे। तेनालीरामन बचपन में पढ़ नहीं पाए, किंतु शिक्षा के प्रति रुचि होने के कारण बाद में ये प्रकांड विद्वान बन गए। जब वे बेकार घूम रहे थे, तब एक मुनि ने इन्हें माँ काली की साधना करने का सुझाव दिया। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ काली ने दर्शन दिए, जिससे रामन महाधनवान तथा महाबुद्धिमान बन गए। रामन एक विदूषक ही नहीं, वह तेलुगु भाषा के एक प्रसिद्ध कवि भी थे। महाराज कृष्णदेवराय के विद्वानों की सभा में तेनालीरामन गए। सभा में वाद विवाद हो रहा था। तेनालीरामन की हाजिर जवाबी से महाराज इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें अपने दरबार में विदूषक का स्थान दे दिया। तभी से तेनालीरामन के नाम से वे प्रसिद्ध हो गए। एक दिन किसी बात से क्रोधित होकर महाराज ने कहा, जाओ अपना मुंह मत दिखाना। दूसरे दिन तेनालीरामन मुखौटा लगाकर आए। महाराज
कृष्णदेव के पूछने पर उन्होंने कहा कि महाराज, मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया है। एक बार महाराज प्रजा का हाल जानने के लिए राज्य के विभिन्न स्थानों पर जाना चाहते थे। सभी दरबारी चाहते थे कि महाराज उनके गांव में जाएं। इस बात पर तेनालीरामन ने कहा कि आपका हाथी आपको जिधर ले जाए आप उधर ही जाइए। दूसरे दिन महाराज हाथी पर सवार होकर कुछ लोगों के साथ निकले। चलते चलते हाथी एक ऐसी जगह पहुंचा जहां के लोग बहुत गरीब थे। उन्हें देखकर महाराज बहुत दुखी हुए और बोले कि इन्हें वास्तव में हमारी सहायता की आवश्यकता है। इतना सुनते ही महावत ने जब चादर उतारी तो लोग तेनालीरामन को देखकर चकित हो गए। विजयनगर के राजपुरोहित तेनालीरामन से बहुत ईर्ष्या करते थे। वे तथा उनके शिष्य तेनालीरामन को संकट में फंसाना चाहते थे, पर तेनालीरामन उन तरकीबों का हल निकाल लेते थे। इस चैप्टर का शब्दार्थ आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम अभ्यासकार करते हैं। अंगा रिक्त स्थान भरिए। आश्चर्य तथा चार विदूषक मुखौटा। पहला, तेनालीरामन एक डैश थे विदूषक। दूसरा, विजयनगर के राजपुरोहित डैश थे तथाचार्य। तीसरा, तेनालीरामन की बात सुनकर सबको बड़ा डैश हुआ आश्चर्य। चौथा, तेनालीरामन अपने मुंह पर डैश लगाकर दरबार में आए मुखौटा चा। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, राजा कृष्णदेव राय के राजपुरोहित कौन थे तथाचार्य। दूसरा, तेनालीरामन के विषय में क्या प्रचलित है अनेक कहानियाँ। तीसरा, महाराज ने किसकी सभा बुलाई विद्वानों की। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की फोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।